नमस्कार दोस्तों, आज मैं झांसी का किला असीगढ़ फोर्ट, हरियाणा का 900 साल पुराना रहस्यमय दुर्ग, जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक किले की यात्रा पर जिसने लगभग 1000 वर्षों तक अनेक राजवंशों, युद्धों, साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा। यह है झांसी का किला, जिसे कई लोग असीगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आइए मानते हैं इस किले का पूरा इतिहास, इसे किसने बनवाया, कब बनवाया, किन किन शासकों ने इस पर शासन किया, इसका पुनर्निर्माण कब हुआ, आखिर क्यों यह किला आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झांसी किला कहाँ स्थित है। झांसी किला हरियाणा के हिसार जिले के झांसी शहर में स्थित है, जो अब झांसी भी जिला बन गया है। यह दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर और हिसार से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यह किला एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है, जिसे आसपास के पूरे क्षेत्र में आसानी से नजर रखी जा सके। यह इसकी सबसे बड़ी सामरिक विशेषता है। किले का निर्माण किसने और कब कराया। इतिहासकारों के अनुसार झांसी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में लगभग 997 से 1002 ईस्वी के बीच तोमर वंश के राजा अनंतपाल द्वितीय ने करवाया था। राजा अनंतपाल वहीं के शासक थे जिन्हें दिल्ली के प्रारंभिक संस्थापकों में गिना जाता है। उन्होंने दिल्ली के साथ साथ झांसी को भी एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। उस समय उत्तर भारत पर बार बार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इन्हीं हमलों से रक्षा के लिए इस विशाल किले का निर्माण किया गया। किले का नाम असीगढ़ क्यों पड़ा, इस नाम के पीछे कई मत हैं। एक मत के अनुसार बड़ी संख्या में असी अर्थात तलवारें रखी जाती थी, इसलिए इसे असीमगढ़ कहा जाने लगा। दूसरा मत यह है कि संस्कृत में असी का तलवार होता है और यह किला सैनिक शक्ति का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसका नाम असीगढ़ पड़ा। हालांकि अधिकांश सरकारी अभिलेखों में इसे झांसी किला भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और झांसी किला, बाद में यह किला चौहान वंश के अधीन आया। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने भी इस किले का उपयोग एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी के रूप में किया। उनके शासनकाल में किले की सुरक्षा और मजबूती की गई। इसकी दीवारों का विस्तार किया गया। मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके बाद झांसी किला भी तुर्क शासकों के नियंत्रण में आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय इस किले का विशेष सैन्य महत्व था। इसी दौरान किले के भीतर कई नई संरचनाएं बनाई गई और कई पुराने भागों की मरम्मत कराई गई। फिरोज शाह तुगलक का योगदान 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करवाए। उन्होंने कई किले के दीवारों को मजबूत कराया, जल प्रबंध के लिए व्यवस्था सुधारी और आसपास के क्षेत्रों में कई निर्माण कार्य करवाए। इतिहासकार मानते हैं कि इसी काल में किले की व्यापक मरम्मत हुई। मुगल का शासन के दौरान भी झांसी का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र का बना रहा। अकबर के शासनकाल में यह क्षेत्र हिसार सरकार का हिस्सा हुआ करता था। किले का उपयोग सैनिकों की तैनाती, हथियारों की भंडारण और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। मराठा और ब्रिटिश शासक 18वीं शताब्दी में यह किला मराठों के नियंत्रण में आया। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस किले का उपयोग सैन्य दृष्टि से किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी के क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्रांतिकारी हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बैग का नाम झांसी के इतिहास के विशेष रूप से लिया जाता है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस किले के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और इसे सैन्य उपयोग तक सीमित कर दिया। किले की वास्तुकला। झांसी का किला लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंची और मोटी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों तथा पक्की ईंटों से बनाई गई है। किले में प्रवेश के लिए विशाल द्वार बनाए गए हैं। अंदर सैनिक बैरक, महल, जलाशय, भूमिगत कक्ष, सुरक्षा चौकियां और खुले प्रांगण मौजूद थे। आज भी यहाँ कई प्राचीन अवशेष देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध बड़सी गेट। झांसी शहर का प्रसिद्ध बड़सी गेट भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मुख्य किले का हिस्सा नहीं था, लेकिन शहर की रक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। पुरातात्विक महत्व। इस किले के आसपास हुई खुदाई में अनेक प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, शिलालेख, हथियार और मिट्टी के बर्तन मिले। इनसे यह सिद्ध होता है कि झांसी प्राचीन काल से ही एक समृद्ध नगर था। किले का संरक्षण और रिनोवेशन स्वतंत्रता के बाद यहाँ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में लाया गया। समय समय पर इसकी मरम्मत और संरक्षण कार्य किए गए। मुख्य चरण इस प्रकार माने जाते हैं। 1950-60 में दशक प्रारंभिक संरक्षण, दीवारों की मरम्मत और सफाई की। 1980-90 के दशक से रचनात्मक मजबूती पुरातत्व संरक्षण के समीप पुनर्स्थापन हुए। 2000 के बाद ASI
द्वारा निर्मित जल निकासी सुधार, वनस्पति हटाना और क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत की। 2015 के बाद हरियाणा पर्यटन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से परिसर के सौंदर्यीकरण, सूचना पट, प्रकाशन व्यवस्था तथा पर्यटन सुविधाओं में सुधार प्रयास किया। हाल में वर्षों में संरक्षण कार्य आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जारी ध्यान रखे गए। इस किले का कोई एक पूरी तरह पुनर्निर्माण वर्ष नहीं है। इसकी मरम्मत अलग अलग समय में संरक्षण परियोजनाओं के तहत होती है। रोचक तथ्य यह है कि हांसी किला लगभग 1000 वर्षों से इतिहास का साक्षी है। यह हरियाणा का सबसे प्राचीन गिना जाता है। इस किले में तोमर, चौहान, तुगलक, मुगल, मराठा और ब्रिटिश सभी शासकों का दौरा देखा। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेष उत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझाने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज यह इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। किस किस ने ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और किस किस ने देखा हमें जरूर बताना।